इस वीडियो में हम लोग एसीसी के कोर्स के बारे में इन डिटेल समझने वाले हैं। हम लोग हर एक चीज इन डिटेल कवर करेंगे, जैसे कि टोटल कॉस्ट क्या होती है, कौन से पेपर्स होते हैं, कौन से लेवल्स होते हैं, कैसे उन पेपर्स को पास किया जाता है, टोटल कॉस्ट क्या होती है, कब कब बेयर करनी होती है। हर एक चीज हम लोग आपको इन डिटेल बताने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो का जो सोर्स है वो है आपकी डिमांड। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये बोल रहे थे कि सर सीए के ऊपर तो आपने एक डिटेल वीडियो बना दिया है, अब हमें एसीसीए के बारे में एक डिटेल वीडियो बताइए और इसमें हमें हर एक चीज कवर करके दीजिए। तो इसलिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। तो इस वीडियो को एंड तक सबसे पहले जरूर देखिएगा। अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और किसी वजह से आपके कोई भी डाउट्स रह जाते हैं तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है कि इस वीडियो को जब बनाया जा रहा है तो ये जो एसीसीए का 2026 में कोर्स अपडेटेड है वो हम लोग बना रहे हैं, यानी कि यहाँ पर हम लोग उस कोर्स को नहीं बना रहे हैं जो कि 2027 सितंबर से अप्लाई होने वाला है। जो कोर्स 2026 के लिए रेलिवेंट है हम लोग उसके ऊपर ये वीडियो बनाने वाले हैं। 2027 कोर्स से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, आई विल हेल्प यू रिजॉल्व इट। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं एसीसीए का फुल फॉर्म क्या होता है। सब एसीसीए का फुल फॉर्म क्या होता है, एसीसीए मतलब क्या? तो एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, एसोसिएशन ऑफ व्हाट? चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। दोस्तों, ये जो भी चीजें हम लिख रहे हैं इसको इन डिटेल आपको समझना जरूर है और उसके बाद आपको ये जो पूरा नोटपैड है ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? ये एक इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन है। ये एक इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन है और कितने देशों में एप्लीकेबल है? तो लगभग 180 प्लस कंट्रीज में ये एप्लीकेबल है। ठीक है, सबसे पहले इतना बेसिक समझ लेते हैं। क्या सर हमें साइनिंग पावर भी मिलती है? तो यस, लगभग 5 से 6 देशों में आपको साइनिंग पावर भी मिलती है और उसके अलावा बाकी जगहों पर जाकर आप जॉब भी कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं सब। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? तो देखो दोस्तों, इसकी दो तरह की एलिजिबिलिटी है। जनरली आप रजिस्टर कर सकते हो आफ्टर पासिंग 10th स्टैंडर्ड और आप अपियर कर सकते हो नॉलेज लेवल पे आफ्टर। अपियरिंग का मतलब यहां पर है पासिंग। ठीक है, आफ्टर पासिंग इन 12th स्टैंडर्ड, यानी कि जब आप 12th स्टैंडर्ड को पास कर लेते हो कॉमर्स फील्ड से तो आप यहां पर नॉलेज लेवल पर आ सकते हो। व्हाट इफ सर हमने कॉमर्स से नहीं किया, अदर से किया, तो फिर आप फाउंडेशन इन अकाउंटेंसी रूट भी ले सकते हो। ठीक है, लेवल्स ऑफ एग्जाम की अगर बात की जाए यहां पर तो वो क्या है? लेवल्स ऑफ एग्जाम की अगर बात की जाए तो वो है नॉलेज लेवल, अप्लाइड स्किल्स लेवल एंड स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल लेवल। तो सर यहां पर एक छोटी सी समरी बना लेते हैं तो बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं टोटल कितने पेपर्स होते हैं। टोटल 13 पेपर्स होते हैं। ठीक है, बढ़िया। इसमें से नॉलेज लेवल जो है उसमें कितने होते हैं समझते हैं। इसके बाद अप्लाइड स्किल्स को हम लोग प्यार से स्किल्स लेवल बोल देते हैं और प्रोफेशनल लेवल को हम लोग, स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल को प्रोफेशनल लेवल बोल देते हैं। ठीक है, अब समझते हैं इसमें कितने पेपर्स होते हैं। नॉलेज लेवल में दोस्तों होते हैं 3 पेपर्स। ठीक है, 3 पेपर्स कौन कौन से? एफए, एमए एंड बीटी। ये 3 पेपर्स होते हैं, एफए, एमए एंड बीटी। स्किल्स लेवल में कितने पेपर होते हैं? 6 पेपर होते हैं। कौन कौन से? एफआर, डबल ए, एफएम, पीएम, पीएक्स, लॉ। सर फुल फॉर्म बताते जाइए। एफए का मतलब है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एमए का मतलब है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बीटी का मतलब है बिजनेस टेक्नोलॉजी, एफआर का मतलब है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, डबल ए का मतलब है ऑडिट एंड एश्योरेंस, एफएम का मतलब है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पीएम का मतलब है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, टीएक्स का मतलब है टैक्स, यहाँ पे यूके का टैक्स होता है, लॉ का मतलब है कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉस। ठीक है, फिर बात करते हैं प्रोफेशनल लेवल। अब यहाँ पर पेपर होते हैं 4, बट यहाँ पर है मैंडेटरी पेपर्स एंड ऑप्शनल। मैंडेटरी एंड ऑप्शनल। ऑप्शन में सर ऑप्शन है क्या ये पेपर देना है कि नहीं? नहीं, ऑप्शन का मतलब है कि आपको 4 में से कोई 2 सिलेक्ट करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर एसबीआर स्ट्रैटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग एंड एसबीएल स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर, ये जो 2 पेपर हैं ये है यहाँ पर मैंडेटरी पेपर, आपको देने ही होते हैं। ऑप्शनल में आपको 4 पेपर की जो चॉइस दी गई है उसमें पहला आता है ट्रिपल ए, फिर एएफएम, फिर एपीएम एंड फिर एटीएक्स। इनमें से आपको कोई भी 2 चूज करने पड़ते हैं। ट्रिपल ए का मतलब क्या है? एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस। एएफएम का मतलब क्या है? एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एपीएम का मतलब क्या है? एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। एंड एटीएक्स का मतलब एडवांस टैक्सेशन। कौन सा टैक्सेशन? यूके का टैक्सेशन। ठीक है, ये हो गए दोस्तों पेपर। ठीक है, अब बात करते हैं पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है। तो पासिंग क्राइटेरिया जो है ना दोस्तों वो होता है 50%। सर अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग होगा ना। पासिंग क्राइटेरिया होता है 50% अक्रॉस ऑल पेपर्स। ठीक है, अक्रॉस ऑल पेपर्स। ठीक है,
अब यहाँ पर सर हमने सुना है कुछ ऑन डिमांड पेपर्स होते हैं, यानी कि यहाँ पर जो पेपर्स हैं वो ऑन डिमांड भी होते हैं कि आप जब बोलोगे तब पेपर हो जाएगा। ऑन डिमांड एग्जाम्स कौन कौन से हैं? ऑन डिमांड एग्जाम्स दोस्तों हैं नॉलेज लेवल प्लस लॉ, नॉलेज लेवल के 3 पेपर्स प्लस स्किल्स का जो लॉ सब्जेक्ट है ना, ये 4 पेपर्स ऑन डिमांड है, अक्रॉस द ईयर होते रहते हैं। आप बुक कर सकते हो एक हफ्ते पहले और जाकर जो रेलिवेंट सेंटर्स हैं, कंप्यूटर बेस्ड सेंटर्स हैं, वहां पर जाकर आप पेपर दे सकते हो। रिमोट एग्जाम्स अब नहीं होते, ठीक है। बात करते हैं बाकी पेपर्स। तो यहाँ पे ग्रुप सिस्टम है क्या दोस्तों? ग्रुप सिस्टम है क्या? नहीं है, ग्रुप सिस्टम नहीं है। आप इंडिविजुअल पेपर्स आर ऑल्सो अलाउड, आप इंडिविजुअल पेपर्स भी दे सकते हो, इंडिविजुअल पेपर्स आर अलाउड, ठीक है। तो सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा क्या? नो पेपर सीक्वेंस, ओनली लेवल सीक्वेंस। यानी कि नॉलेज के बाद आपको इसके लिए देना पड़ेगा, पहले प्रोफेशनल नहीं दे सकते हो, बट पेपर का कोई सीक्वेंस नहीं। आप पहले डबल ए भी दे सकते हो, फिर एफआर भी दे सकते हो, और दो रिकमेंडेशन होती है, पहले आप एफआर दो, फिर डबल ए दो, फिर बाकी के जो पेपर्स हैं वो आप एक एक करके दे सकते हो, ठीक है। बाकी वो हम लोग को केस टू केस बेसिस पे डिस्कस करना पड़ेगा। पासिंग क्राइटेरिया हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, 50% स्कोर अक्रॉस ऑल लेवल्स एंड पेपर्स। होप दिस इज क्लियर, बहुत बढ़िया तरह से समझ में आया होगा। अब आगे बात करते हैं, अब यहाँ पर बात करते हैं सर रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह के पहले हम लोग एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि यहाँ पर एग्जाम्शंस क्या होती है। सर हमने सुना है कि कुछ एग्जाम्शंस भी होती है, तो यस दोस्तों यहाँ पर एग्जाम्शंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। बात करते हैं अब हम लोग एग्जाम्शंस की। एग्जाम्शंस किसको मिलती हैं सर, और एग्जाम्शंस का मतलब क्या है? एग्जाम्शंस का मतलब ये है दोस्तों कि एसीसी बॉडी कहती है, अगर आपने कोई प्रीवियस क्वालिफिकेशन परस्यू कर रखी है, इट कुड बी बीकॉम, बीबीए, सीए, सीएस, सीएमए, किसी कॉलेज से आप पढ़ रहे हो, किसी एमओयू अफिलिएटेड यूनिवर्सिटी से आप पढ़ रहे हो, तो वहां पर एसीसी बॉडी कहती है कि अब आपको सारे पेपर्स देने की जरूरत नहीं है। एक एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, अगर आप एक सीए क्वालिफाइड हो, ठीक है, क्वालिफाइड सीए हो इंडिया में, क्वालिफाइड सीए हो, ठीक है, तो आपको मिलती है यहाँ पे 9 एग्जाम्शंस। कितनी मिलती हैं? 9 एग्जाम्शंस। कौन कौन सी? आपको नॉलेज लेवल नहीं देना होता, इसके लेवल नहीं देना होता, 3 पेपर्स 6 पेपर्स, आपको 9 एग्जाम्शन मिल जाती है, सिर्फ प्रोफेशनल लेवल देना पड़ता है, ठीक है, बढ़िया है ना। ऐसे ही जब आप बात करते हो एक क्वालिफाइड सीएमए की, क्वालिफाइड सीएमए, सर ये इंडिया वाला सीएमए की यूएस वाला? इंडिया वाला सीएमए, ठीक है। इसके अंदर 2 बातें निकल के आती हैं, 7 ईयर्स, सॉरी 5 ईयर्स एक्सपीरियंस है या नहीं है। अगर 5 ईयर एक्सपीरियंस है आपको, तो फिर आपको यहाँ पे मिलती है 9 एग्जाम्शंस, और अगर नहीं है तो आपको मिलती है 7 एग्जाम्शंस। समझ आया? बीकॉम वाले बच्चे को कितनी मिलती है सर? जनरली जो हमारे बीकॉम वाले प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं ना, इनको जनरली मिलती है 4 या 5 एग्जाम्शंस, ठीक है, 4 और 5 डिपेंडिंग ऑन किस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आप परस्यू कर रहे हो, ठीक है। कुछ जगह पर आपको 9 एग्जाम्शंस भी मिल जाती है। अमेजिंग ना, आपको सिर्फ प्रोफेशनल लेवल देना होगा। कुछ जगह पे 4 एग्जाम्शन मिलती है, कुछ जगह पे 5 एग्जाम्शन मिलती है, कुछ जगह पे 9 एग्जाम्शन भी यहाँ पर मिल जाती है। सर ये फ्री होती है क्या? नहीं, यहाँ पर एक एग्जाम्शन फीस होती है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग इन डिटेल यहाँ पर आकर डिस्कस करेंगे कि एग्जाम्शन फीस भी होती है। हम आपको जीबीपी में सारी फीस बताने वाले हैं। जीबीपी मतलब क्या? ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, पाउंड्स में हम आपको पूरी फीस बताने वाले हैं, ठीक है। बीकॉम के लिए ये होती है। ऐसे ही दोस्तों बहुत सारी जगह पे एग्जाम्शन होती हैं। कैसे चेक करें सर हम? 2 तरीके हैं, ठीक है। हाउ टू चेक, 2 तरीके हैं। हाउ टू चेक, 2 तरीके हैं। पहला, आप जाएं ACCA एग्जाम्शंस कैलकुलेटर पे, वहां पर आप अपनी डिटेल्स डालें, ठीक है, एग्जाम्शंस कैलकुलेटर पे, और बढ़िया तरह से आप कैलकुलेट कर लें। या फिर कॉन्टैक्ट अस। सर हम आपको कैसे कांटेक्ट करें? डिस्क्रिप्शन पे हम नंबर डाल देते हैं, व्हाट्सएप नंबर डाल देते हैं, ग्रुप्स मेंशन कर देते हैं, टेलीग्राम ग्रुप मेंशन कर देते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप मेंशन कर देते हैं। आप आराम से हमारे ACC स्टूडेंट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, तो करियर काउंसलिंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग ACC स्टूडेंट्स हो तो आप ज्वाइन कीजिएगा ACC स्टूडेंट ग्रुप। अगर आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आप करियर काउंसलिंग ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़िया, अब आ जाते हैं हम लोग फीस के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया, अब आ जाते हैं हम लोग फीस के ऊपर, ठीक है। फीस क्या क्या होती है सर? सबसे पहले ध्यान से समझते जाना। रजिस्ट्रेशन फीस यहाँ पे लिखा है 89 पाउंड्स, ठीक है। बट अगर आप ALPs के साथ जाते हो ना दोस्तों, अगर आप ALPs के साथ जाते हो ना, तो ये फीस आपकी सिग्निफिकेंटली जो है वो घट जाती है, कई बार तो नील हो जाती है, ठीक है, अप्रॉक्स नील हो जाती है, ठीक है, नील हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस की, तो ये है 140 पाउंड्स, ठीक है। 50% एग्जम्प्ट फॉर फर्स्ट ईयर। क्या हो जाता है यहाँ पर? जनरली 50% एग्जम्प्ट
फॉर फर्स्ट ईयर, अगर आप ALPs के साथ जाते हो जनरली, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं एग्जाम फीस की, नॉलेज लेवल की। तो सर ये है 86 पाउंड, ये आपको 100% देना होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी आपको जनरली एग्जामेशन नहीं मिलती है। एग्जाम फीस स्किल लेवल की 147 होती है, ये भी आपको जनरली देनी पड़ती है। एग्जाम फीस प्रोफेशनल लेवल की होती है, ये भी आपको जनरली देनी पड़ती है। बट सर यहाँ पर आपने 185 to 260 क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पर जो आपका SBL पेपर है ना, वो जनरली थोड़ा सा एक्सपेंसिव जाता है, और वो SBL पेपर के लिए फीस जो है वो 260 पाउंड है, ठीक है। EPSM क्या है सर? ये एथिक्स मॉड्यूल है, या आप कब कर सकते हो, या पहले भी कर सकते हो या बाद में भी कर सकते हो। जनरली इट इज एडवाइजेबल कि आप स्किल के बाद और प्रोफेशनल के पहले करो, क्योंकि यहाँ पे प्रोफेशनल स्किल्स मार्क्स पाने में आपको आसानी हो जाती है। क्या होती है प्रोफेशनल स्किल्स? वो हम लोग जब क्लासेस परस्यू करेंगे तब हम लोग डिस्कस करें, ठीक है। ये जो है ये 81 पाउंड होती है, ये भी आपको सेम देनी होती है। अब सर यहाँ पर हमने जो ये 2400 लिखा है, में एक चीज थोड़ी सी हमने जो है वो हम आपको समझा देते हैं, पहले आप ध्यान से समझिएगा। क्योंकि अगर इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव जाता है ना। आप देख पा रहे हो कि 2,70,000 के आसपास ये अमाउंट जा रहा होगा, इंडियन करेंसी में आ रहा होगा। 119 भी मान के चलते हैं, 120 भी मान के चलते हैं। बट एक यहाँ पर एडजस्टमेंट समझते हैं हम लोग एग्जाम्शन फीस का, ठीक है। एग्जाम्शन फीस जनरली अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एग्जाम फीस लिखा है यहाँ पर। बट हम आपको बताएं, अगर आप ALPs के साथ रहते हो ना, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिल सकता है एग्जाम्शन फीस में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप नॉलेज लेवल की एग्जाम्शन लेते हो तो आपको 86 की जगह हो सकता है सिर्फ और सिर्फ 15 पाउंड्स लगे, ठीक है। मोस्टली 15 पाउंड्स पर पेपर, ठीक है। स्किल लेवल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 147 काट कर हम बोल सकते हैं 15 पाउंड्स लगे जनरली, ठीक है। ऐसा हो सकता है दोस्तों, और जनरली ऐसा ही होता है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपकी जो कॉस्ट है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाती है, आपकी कॉस्ट, ठीक है। इसलिए अगर आप ALPs के साथ जाते हो तो बढ़िया तरह से आप जो है एक बहुत भारी डिस्काउंट को एंजॉय कर सकते हो। जो कॉस्ट आपकी 2,70,000 के आसपास जा रही है वो आपकी 1 लाख के आसपास आ सकती है, बल्कि और भी कम हो सकती है, ठीक है। तो ये 2,70,000 में तो अलॉन्ग विद कोचिंग, अलॉन्ग विद ऑल द थिंग्स, सब आपका बढ़िया तरह से कंप्लीट हो जाएगा ACCA। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है। अब अगर आपको कॉस्ट ब्रेकअप चाहिए किसका? ALP का, कि मतलब अगर आप हमारे साथ रजिस्टर करते हो, ALP के साथ रजिस्टर करते हो, या फिर आप अगर सारे ही बेनिफिट्स उठाते हो, तो आपको क्या कॉस्ट आएगी, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। हम आपको उस वीडियो का भी डिटेल लिंक भेज देंगे, और साथ साथ सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो बता देंगे आपको। इसके अलावा अगर आपके कोई भी क्वेश्चन होते हैं तो आप जरूर बताइएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं PER की, ठीक है। आर्टिकलशिप या फिर PER डिटेल्स की बात कर लेते हैं। आर्टिकलशिप या फिर PER मतलब क्या है? प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट, है ना। तो ये है 36 मंथ्स की, कुड बी डन एनी टाइम। एनी टाइम मतलब क्या सर? एनी टाइम मतलब बिफोर ACCA, ड्यूरिंग ACCA और आफ्टर ACCA, आफ्टर ACCA पेपर, ठीक है। तो सर अगर एक CA ने 3 साल की आर्टिकलशिप कर रखी है तो क्या उसको कंसिडर किया जाता है? जनरली यस। और अगर नहीं कर रखा है, अगर आप BCom वाले स्टूडेंट हो तो, और आपने पहले कुछ काम कर रखा है किसी सुपरवाइजर के अंदर, जो कि परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इसके अंदर कुछ, वो अगर अप्रूव हो जाते हैं तो फिर वो भी गिन लिया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया बात है। ट्रेनिंग्स कौन सी रिक्वायर्ड है? तो यहाँ पर EPSM मॉड्यूल रिक्वायर्ड होता है, ओके। नाउ सर स्टूडेंट्स रिसीव डिस्काउंट ऑन एनरोलिंग वाया ALPs एंड हेवी डिस्काउंट्स, नॉट जस्ट डिस्काउंट्स, यहाँ पर हम बात कर सकते हैं हेवी डिस्काउंट मिलते हैं, ठीक है। ध्यान रखोगे इसको। होप दिस इज क्लियर। इससे हम लोगों ने ACCA रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन हम लोगों को देनी थी वो हमने आपको दे दी। अब अगर आपको कोई भी क्वेश्चन रहता है इससे रिलेटेड कि कैसे ACCA क्वालिफिकेशन को परस्यू किया जाए, आपके कोई भी क्वेश्चंस रहते हैं, कैसे कॉस्ट लगेगी, आपके लिए क्या एग्जाम्पशंस रहेंगे, या आप 12th स्टूडेंट हो और आप ACCA करना चाहते हो, या फिर आप BCom स्टूडेंट हो और आप ACCA करना चाहते हो, ये सारी चीज़ें जो है ये हम लोग आपको बहुत ही बढ़िया तरह से बनाकर दे देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप नीचे दिए गए WhatsApp नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, ठीक है। तो अब हम आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स बता देते हैं। सबसे पहले आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना चाहिए, ठीक है। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, तो आप क्या कर सकते हो? आप दो चीज़ें कर सकते हो, इधर कॉमेंट कर सकते हो या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप किन नंबर पर आपको करना है? आपको करना है 9713951099 पर, ठीक है। इसके साथ साथ ये हो गई क्वेरीज की बात। अब अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो आपको क्या करना है? आपको व्हाट्सएप करना है। किस नंबर पर? इसी नंबर पर हम आपको सारी डिटेल्स जो है वो शेयर कर देंगे, ठीक है। आपको बाकी लेक्चर्स देखने हैं, डेमो लेक्चर्स देखने हैं, आपको क्या करना है? आपको इसी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट को चेक कर लेना है।
होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर दोस्तों। अब अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं आप प्लीज हमें बता दीजिएगा। माय नेम इज CS सुप्रीत अग्रवाल, हैप्पी टू हेल्प यू हियर। और अगर आप जानना चाहते हो कि आपका जो USCMA का कोर्स है वो कैसा दिखता है, आप AICPA के जो CPA कोर्स होता है USCPA उसके बारे में जानना चाहते हो, या फिर आप CFA कोर्स के बारे में जानना चाहते हो, तो आप जरूर जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। हम लोग ढेर सारी वीडियोस लाते रहेंगे जिसमें इन डिटेल आपको समझाते रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।